नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पटाखा सिग्नल यानी डिटोनेटर्स के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के इस वीडियो के मुख्य हेतु हैं पटाखा सिग्नल क्या है, किन परिस्थितियों में पटाखों का प्रयोग किया जाता है तथा कितने पटाखे लगाए जाते हैं, और अंत में हम देखेंगे पटाखों की आयु, जांच तथा पटाखों को नष्ट करने की विधि के बारे में विस्तृत जानेंगे। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले देखेंगे पटाखा सिग्नल क्या है। अगर आपको हमारे वीडियोस द्वारा जानकारी हासिल करना आसान लगता है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पटाखा सिग्नल को कुहासा सिग्नल भी कहा जाता है। ये वे उपकरण हैं जो रेल पटरियों पर लगाए जाते हैं और जब इंजन या कोई अन्य वाहन उन पर से गुजरता है तो ये जोर के धमाके के साथ फूटकर लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करते हैं और उन्हें खतरे का संकेत देते हैं। पटाखे का प्रयोग करने के लिए उसे पटरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका लेबल या छाप ऊपर की ओर रहे और उसकी पत्तियां रेल की पटरी के शीर्ष भाग पर लपेटकर उसे जमा दिया जाता है। पटाखा सिग्नल छोटी डिब्बी जैसा होता है। इसका रंग लाल होता है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट तथा मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा होता है। इसे प्लास्टिक की डिब्बी में रखा जाता है और इसमें कुल 10 पटाखे होते हैं। डेटोनेटर्स उन सभी कर्मचारियों को दिए जाते हैं जो ट्रेन संचालन के साथ सीधे जुड़े होते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड, पेट्रोलमैन, गेटमैन इत्यादि। पटाखों का उपयोग मुख्यतः 2 परिस्थितियों में किया जाता है, अवरोध से बचाव के लिए तथा घने कुहासे के मौसम में। तो सबसे पहले हम किन परिस्थितियों में पटाखों का प्रयोग किया जाता है तथा कितने पटाखे लगाए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक पटाखे का प्रयोग कब किया जाता है। पटाखा सिग्नल का परीक्षण करते समय एक पटाखा पटरी पर रखकर उसके ऊपर एक खाली माल डिब्बा 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाता है। आपातकाल में बचाव करने के लिए जब नियमानुसार पटाखे लगाकर बचाव करना संभव न हो तो एक पटाखा अवरोध से जितनी दूरी पर लगाना संभव हो सके वहां लगाकर आपातकालीन बचाव किया जाता है। अब हम 2 पटाखों का प्रयोग कब किया जाता है वो देखेंगे। धुंध और कोहरे के मौसम में लोको पायलट को ये सूचित करने के लिए कि वो स्टेशन सिग्नलों के नजदीक पहुंच रहा है, बाह्यतम सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगे फॉग सिग्नल पोस्ट के पास 10 मीटर के अंतर पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं। सामग्री गाड़ी का बचाव करते समय अवरोध से 600 मीटर की दूरी पर एक बैनर फ्लैग लगाया जाता है और उससे 10-10 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं। ऑटोमेटिक सेक्शन में किसी स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी आने की दिशा में स्टेशन प्लेटफॉर्म के सिरे से 180 मीटर की दूरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 2 पटाखे रखे जाते हैं तथा प्लेटफॉर्म से खतरा हाथ सिग्नल दिखाया जाता है। अब हम 3 पटाखों का प्रयोग देखते हैं। ऑल कम्युनिकेशन फेल होने पर गाड़ियों का संचालन करते समय यदि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है तो 250, 250 तथा 10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे लगाकर बचाव किया जाता है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का पीछे की ओर से बचाव करते समय अवरोध से 90, 90, 10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे लगाए जाते हैं
ट्रेन पार्टिंग के समय जब स्टेशन मास्टर या गेटमैन ये देखते हैं कि पिछला हिस्सा आने में समय है, तो पटरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाए जाते हैं। 3 पटाखों का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य तथा लॉरी के बचाव के लिए भी किया जाता है। चार पटाखों का प्रयोग गाड़ी का सामान्य बचाव करने के लिए ब्रॉड गेज पर अवरोध से 600, 10-10 मीटर की दूरी पर 4 पटाखे लगाकर गाड़ी का बचाव किया जाता है। अब हम पटाखों की आयु, इनकी जांच तथा एक्सपायर्ड पटाखों को किस तरह नष्ट किया जाता है ये देखेंगे। किसी भी पटाखे के उपयोग की अवधि उसके निर्माण के महीने से 5 साल तक की होती है। हर साल परीक्षण के बाद एक्सपायर्ड हुए पटाखों की आयु 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाती है। ऐसा 3 साल तक किया जाता है। जब पटाखों के 5 साल पूरे हो जाते हैं, तब एक डिब्बे से एक पटाखा निकालकर उसे खाली वैगन के नीचे डालकर फोड़ दिया जाता है। जांच के दौरान वैगन की गति 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि ये फूट जाता है तो उसकी आयु को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। पटाखों की जांच की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर, टीआई तथा लोको फोरमन की होती है। जब डिटोनेटर की आयु पूरी हो जाती है, तब उसे नष्ट कर दिया जाता है। इसे नष्ट करने के लिए इसे 48 घंटे तक खनिज तेल में रखकर बारी बारी से आग में फेंक दिया जाता है या भट्टी में जला दिया जाता है। शंटिंग के दौरान खाली वैगनों के नीचे रखकर फोड़ दिया जाता है या गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने डिटोनेटर्स के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। धन्यवाद।